हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 25 नवंबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 23 सेट कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप उन सेट्स को भी चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी इसी कार्य के 80% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनकी इफिशियंसी 2:3:5 है, तो 10 हो जाएगा। और कितने दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं। अब इसने बोला है बी और सी 80% हिस्से को, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 हो जाएगी। और बी और सी 5×3=8 हो जाएगा। देखो, यहाँ से काट देंगे 5×3=15, 4×2 8, 2 से काट देंगे 2×5=10, तो 5×3=15, 15 दिन में कार को कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 800 में खरीदी, जिसमें से 40% को 10% की हानि पर बेच दिया और 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तु पर प्रतिशत लाभ कितनी होनी चाहिए। तो देखो, 40% वस्तुओं को 10% की हानि पे बेचा है, और तो कितनी वस्तु बेचेंगी, 60% वस्तु बेचेंगी। ठीक है, यदि मैं इसको काट दूं तो 20×2 40, 20×3 60 हो जाएगा। अब देखो, इसने दो वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा है। अब बोला है टोटल में 12% का लाभ चाहिए, तो टोटल वस्तु कितनी है, 5, इसमें 12% का लाभ चाहिए, तो इन वस्तु कितने में बेचेगा, यही तो पूछा है। तो बस 10×2 20 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये टोटल बराबर 60 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा तो 80 हो जाएगा। x बराबर 80/3, तो कितना आ जाएगा, 26, सही 2/3% आ जाएगा ना, ये आंसर होगा। ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3/7 और 18/15 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखो, फ्रैक्शन का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। देखो, जो ऊपर होता है उसका एलसीएम और जो नीचे होता है उसका एचसीएफ। तो देखो 18/5 है ये, तो इसका एलसीएम ऊपर वाले का आ जाएगा 18, और इसका एचसीएफ नीचे वाले का आ जाएगा 1, तो 18 आंसर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, कोई दुकानदार 912 में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ प्राप्त करता है और 1012 में एक अन्य पंखा बेचने पर 8% की हानि होती है, तो इसे समग्र लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो, 912 में उसने बेचा है, तो 14% का उसे लाभ होता है, तो इसका सीपी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। देखो, ये 8 बार चला जाएगा, तो इसका सीपी हो जाएगा, CP1 हो जाएगा 800। अब उसने देखो 1012 में एक अन्य पंखा बेचकर 8% की हानि होती है। ठीक है, तो 92 हो जाएगा। ये काट देंगे 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, 23 से काट देंगे 23 चौको 92, और 9 आ जाएगा 23 चौको 92। तो देखो CP2 कितना आ जाएगा, CP2 आ जाएगा 25 चौको 100, हासिल 10, 25 चौको 100, 110, 1100 हो जाएगा। अब टोटल सीपी कितना है, देखो 800 और 1100, 1900 सीपी है। और इनका एसपी कितना है, देखो ये 1012 और ये 912, तो 1924 हो जाएगा। टोटल 1924 हो जाएगा। और सीपीयू 1900 है, तो देखो 24 का ऐसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100, तो 0 से 0 काट देंगे। एक सही 5/24 आंसर एक सही 5/19% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr r+h होता है। 2πr r+h, यही तो होता है। ठीक है, ये 748 दिया है, तो देखो 2 22/7 आर निकालना है, और इनका योग दिया है 17, 748, 22 से काट देंगे तो देखो 22 दिया 66, 22 चौक 88, 2 से काट देंगे तो ये देखो 17 आ जाएगा, और यहाँ से काट देंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो R प्लस एच तो दिया है कितना 17, तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, एच 10 आ जाएगा क्योंकि R 7 निकाला अपन ने। ठीक है, तो यही आंसर होगा, तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, तो सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है। उन सब का कुल मासिक वेतन 2,65,000 है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ए है, बी है, सी है। अब बोला ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, तो देखो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 5 होती है, तो देखिए यदि ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6x, और सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है, तो देखो 5x हो जाएगा ये प्लस 25,000। ठीक है, अब टोटल वेतन कितना है, देखो 5 5 10, और ये 16x हो जाएगा, 16x प्लस 25,000, 2,65,000 ये है टोटल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16x बराबर कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सी का वेतन कितना आ जाएगा, सी का वेतन आ जाएगा 15 15 75 ही हो जाएगा, तो सी का वेतन 1,00,000 हो जाएगा। और ए का वेतन 90,000। देखो यदि मैं इनका वो ले लूँ, अनुपात ले लूँ, तो 3 ये कट जाएंगे, 3 हाँ 1,00,000 होगा, तो ये देखो ये नहीं होगा 90,000, और ये 1,00,000, तो 4 जीरो इसकी कट जाएंगी, होगा ये 4 जीरो इसकी, 4 जीरो इसकी, तो 9 से 10 हो रहा है। ठीक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से, ए का वेतन कितना है 9 बटे 1 इंटू 100, तो 11 सही 1 बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, 11 से 1/9% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 किलोमीटर की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी वाई को 22 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, ये दी है 345, दूसरी को मैं वाई मान लेता हूँ, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो उनकी चाल को ऐड कर लेंगे। तो देखो इसकी चाल 76 है और इसकी 75 है, तो 126 हो जाएगी इंटू 5/18। कितना समय लेती है, 22 सेकंड का समय लेती हैं। 18 7 126, और ये 35, 7 पंचे 35 और 22 पंचे 110 हासिल 11, ये 770 आ जाएगा। तो 345 प्लस वाई, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 425। ठीक है, वाई बराबर 425 आ जाएगा। तो रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो 905 प्लस 425 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1330, और इसकी चाल कितनी है 76। ठीक है, इसको काट देंगे 19 76 19 7 133, इसको काट देंगे 14। ठीक है, 18 इंटू देखो 18 इंटू 14/4, देखो इसको काट देंगे 7 आ जाएगा, 2 इससे काट देंगे 9 आ जाएगा, तो टोटल 63 सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100, तो देखो 600/3 प्लस 7 माइनस 8, तो ये 200 आ जाएगा। तो 207 माइनस 8 199 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20% और 30% और 5% की 3 क्रमिक छूट देकर किसी वस्तु को 452.20 में बेचा जाता है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एमपी कितना दिया है,
MP निकालना है तो देखो 20% की छूट है तो कितना आ जाएगा 4/5, और यहाँ से 30% की छूट है तो 7/10, 5% की छूट है तो 19/20, 452.0। 19 से काट देंगे तो देखो 19 दूनी 38, 7 बचेगा, 19 × 3 = 57, 19 × 8 = 152, 0। 7 से काट देंगे, 7 × 3 = 21, 2 बचेगा, 7 × 4 = 28। ठीक है, देखो ये 2 जीरो इस तरफ चली जाएंगी तो कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, अभी 4 से कटेगा ना तो देखो 4/32, 4×5 = 20, तो कितना आ जाएगा, ये MP आ जाएगा 850, क्योंकि 5 हो जाएगा इस तरफ से। अब इसने बोला है 55% की एकल छूट दी जाती तो कितने में बेचा जाता, 45% में बेचा जाता ना। 5×9 = 45, 5 दूनी 10, देखो 9×5 = 45, हासिल 4, 9×8 = 72, 4 = 76/2, कितना आ जाएगा 382.5। ठीक है, तो इससे काट देंगे तो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 70 kg है। जब 60 kg औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं, 87.5 kg औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो दोनों परिस्थितियों में समूह के व्यक्तियों की औसत वजन बराबर है, तो आरंभ में इस समूह के कितने सदस्य थे। देखो मैं मान लूँ X व्यक्ति थे, ठीक है, तो इसमें देखो अपन को डिफरेंस लिखना है। देखो पहले कितना औसत था 70 था, अब 60 kg औसत वजन वाले, तो डिफरेंस कितने का है 15 का आया ना। और कितने व्यक्ति थे 15 व्यक्ति है, समूह को छोड़कर चले गए तो कितने हो जाएंगे X - 15 हो जाएगा। और इसमें देखो 87.5 kg औसत वजन वाले आ गए, मतलब औसत से 17.5 ज़्यादा लेके आए हैं, और 15 व्यक्ति हैं तो X + 15 हो जाएगा। 15 से 15 यहाँ कट जाएगा। अब देखो इसका 3 गुणा कर देंगे तो 10x प्लस कितना आ जाएगा 150, और यहाँ से आ जाएगा 17.5, और ये कितना हो जाएगा 17×85, 15×75 से 15 7 105 112, ये 262.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, और इस तरफ से 412.5। ठीक है, बस डिवाइड कर देना है, 412.5 बटे 7.5। ये देखो दशमलव हट जाएंगे, 5 से काट देंगे, देखो 75, 5×40 = 40, 5 दूनी 10, 5 × 25, और 15×5 = 75, 15×75 मतलब 55 आ जाएगा आंसर। तो ये 4th नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो देखो विवाह के समय 25 वर्ष थी, औसत आयु थी मतलब हस्बैंड और वाइफ की कितनी थी, सम कितना हो जाएगा, 25 वर्ष थी तो 50 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद देखो, 7 वर्ष बाद इनकी पहले कितनी थी, औसत आयु 25 थी तो 32 हो जाएगी, तो सम कितना हो जाएगा 32 दूनी 64। अब 2 वर्ष का उनका बेटा है तो 66 हो जाएगा। अब 3 लोग हैं तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार को 8, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार करते हैं तो कार को पूरा करने में कितने लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। देखो गोविंद, रहीम और सुधीर 8, 12, 15 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 120, 15 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। समय निकालना है तो टोटल वर्क 120 है, 15 × 10 = 25, और 8 × 33, तो काट देंगे 3 से तो 40 आ जाएगा, और ये 11 आ जाएगा। 40/11 आंसर आ जाएगा, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इनमें सब में 4 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, लास्ट वाली डिजिट से 4 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा 37, 37 × 148, 4 9 36, तो देखो 3 की पावर 1 आ जाएगी, और यहाँ पे अब देखो 63 है, 3 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, क्योंकि 4 का डिवाइड करना है, इसमें 3 की पावर 3 आ जाएगी।
तो 3 यहाँ से आ जाएगा, 9 यहाँ से आ जाएगा, 27 यहाँ से आ जाएगा, 27 9 36 3 39 आएगा आंसर। तो देखो यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है, सी की आय ए और बी की कुल आय के 20% से 25 अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये क्या है, ए बी सी, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है, तो ये 180 हो जाएगा। अब बोला सी की आय ए बी की कुल आय से, ए बी की कुल आय कितनी है 280, आय के 20% से, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे 25% देगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 14, तो 14 आ जाएगा, मतलब 70 हो जाएगा ये बात। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 110 हो जाएगा, क्योंकि देखो 180 है, 70 ये है, और 180 से निकालना है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 1100/18 आ जाएगा, 18 छक्का 108, 2 बचेगा, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 61.1% आ जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज की दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज x होगा। तो देखो राशि निकालना है, मूलधन निकालना है। यदि मैं मूलधन मान लूँ p है और x% साधारण ब्याज की दर पर, और टाइम भी x है, बटे 100 हो जाएगा, और ब्याज भी x मिल रहा है। तो देखो एक x से x कट जाएगा, तो p बराबर क्या जाएगा, 100/x। ठीक है, यही आंसर होगा, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो यदि मान लो कोई राशि 1 है तो दुगनी हो रही है, तो मतलब कितना ब्याज मिल रहा है उसे, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और दर कितनी है 12%। तो टाइम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 वर्ष 12 96, 8 वर्ष और 4 माह आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो 12/96 आ जाएगा, कि 4 बचेगा, 4/12 हो जाएगा, और इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 8 वर्ष 4 महीने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 782 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग कितना होगा। तो देखो 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो इसका देखो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इसको देखो करेंगे तो 3 चौको 12, 8 आ जाएगा, 4 3 12 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 9 8 17 6 23, 782 को देखो, तो पहला भाग कितना होगा, 6 होगा। तो देखो 23 3 69, 23 चौको 92, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 204 आ जाएगा, सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2310 लोगों को 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी के 1/3 और तीसरी पार्टी के 1/6 भाग में लोगों की संख्या बराबर है। तो देखो पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी का 1/3 और तीसरी पार्टी का 1/6। यदि देखो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा तीनों को, तो देखो इसके बराबर करना पड़ेगा, मतलब 12 के बराबर। तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में, तो 24 आएगा। सेकंड पार्ट कितना आएगा, 36 आ जाएगा। थर्ड पार्ट कितना आएगा, 72 आएगा। अब देखो 12 दूनी 24, 12 ती 36 और 12 छः 72। अब देखो ऑप्शन देखना पड़ेंगे, जो ऑप्शन डिफरेंट होगा उसी को हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये थर्ड ऑप्शन डिफरेंट आ रहा है सब में, तो इसी को निकाल लेते हैं। तो 2310 है टोटल, और ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11, और लास्ट पार्ट 6 है, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 0,
इकाई छक्का 126, तो 1260 आ रहा है। अब थर्ड ऑप्शन में देख लो जिसमें 1260 आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है 1260, तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को 5800 बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 2200 में बेचने पर होने वाला लाभ, 2200 में बेचने पर होने वाली हानि और 5800 में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो देखो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1800। अब लाभ पूछा है उसने, तो लाभ कितना था, x ही तो था, तो 1800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो धनात्मक संख्याएं a और b 11:8 के अनुपात में है। यदि a के 7 गुने और b के 4 गुने का अंतर 225 है, तो 2a + 3b का मान ज्ञात कीजिए। ये कितना दिया है, देखो 11:8 दिया है। a के 7 गुने, देखो a के 7 गुने, तो देख a की जगह 11 लिख देंगे तो ये 170 आ जाएगा, और b के 4 गुने 8 चौको 32, 225, तो 45 की वैल्यू कितनी आएगी 225, 1 की वैल्यू 5, तो देखो ये 11 है तो ये 55 हो जाएगा, ये कितना है 8 है तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2a + 3b का मान निकालना है, 2 और ये कितना हो जाएगा, a की जगह 55 लिख देंगे और 3b की जगह 40, 110 + 120 कितना आंसर हो जाएगा, 230 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4th नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रकर मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर रस्सी का उपयोग किया गया है। घोड़े द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये है त्रिभुज, ठीक है, तो ऐसे घोड़े बंधे रहेंगे, लेकिन इनकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर लंबी है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यदि मैं मान लूँ ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है, तो इसका क्या हो, ये त्रिज्या खंड बन जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। ठीक है, तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखो इसको, इसकी जगह 22/7 लिख दूंगा, r की जगह 7 × 7, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180/360। देखो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 से 60 कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो कितना आएगा 77 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। इस तरीके से करना था, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा करने पर एक कार को निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल कितनी होगी। तो दूरी बराबर क्या निकाल लेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है 60 और टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे का, तो 1.5 घंटे में तय करना है, तो 3/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, 20 चौको 80, 160 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16% छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए दुकानदार को 210 क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। देखो ये फेमस क्वेश्चन है, इसका MP और CP का रेशियो दिया है। देखो 16% की छूट दी है तो कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, और 16% का लाभ तो MP 116 हो जाएगा। 210 की क्रय मूल्य वाली, तो क्रय मूल्य कितना दिया है 210, और इस निकाला अपन ने 84, तो अंकित मूल्य निकालना है। देखो 21 चौक 84, 4 से काट देंगे तो 29, और ये 0 है तो 290 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई एक धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन उसी राशि से 72.8 अधिक है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 18,000 की धनराशि पर उसी ब्याज की दर पर 1/2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखो जिसने CI पढ़ा होगा उसे पता होगा कि 20% की फ्रैक्शन, 20% वार्षिक ब्याज की, वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 साल का CI कितना होता है, 72.8 दिया है होता है मतलब। तो यहाँ पे दर कितनी आ गई, 20% है। अब इसने बोला है अधवार से करना है तो R कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और समय कितना दिया है, 1 से 1/2, 1.5 वर्ष का समय दिया है। तो अधवार से गए तो टाइम 3 वर्ष का हो जाएगा। तो देखो इसकी CI कितना होता है 3 वर्ष का, 10% वार्षिक ब्याज की दर 33.1, बस यही निकाल देना है। 18,000 का 33.1%, तो 0 से 0 कट जाएगा। देखो और कितना आएगा, 1 अंक के बाद दशमलव है इधर, ठीक है। तो ये 0 खत्म हो जाएगा। तो 18 एकम 18, 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 55, हासिल 5, 18 × 3 = 5, 59, तो 5958 हो जाएगा। 3rd नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।